चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। और सूचना देने आए हैं 9 बजे से नया बैच आज से शुरू हो गया है। आज इंट्रोडक्शन क्लास चला है। 2-3 दिन और अभी इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा, जिसमें हम अपने सिलेबस किन कौन कौन तरह के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक जनरल कंपटीशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और उसके बाद 4 क्लास के बाद पढ़ाई शुरुआत हो जाता है। तो आइए, सबसे पहली बात, आज एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। वो हम अपने हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए। हम उन छात्रों को कहना चाहते हैं जो नए किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आजकल वो हर जगह डेमो देखने जाते हैं। सबके मन में रहता है कि थोड़ा दिन पढ़ करके देखें, उसके बाद एडमिशन लें। हालांकि गलत है, उसी में आप फंस जाते हैं, उसी में आपको दिक्कत हो जाता है। इसलिए कि डेमो में सब टीचर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादा पूरा नहीं होता है। और बाद में जब साल भर 2 साल बीतता है तो आप अपने को ठगे हुए महसूस करते हैं, फिर किसी दूसरे कोचिंग में जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या एक हो सकता है, हमारे मन में एक बात आया, हम सोचे कि सब लोगों से शेयर कर दें और यह छात्रों के हित में होगा। तो आप किसी भी कोचिंग में जाइए, तो जो आपको टीचर कहते हैं कि हम ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, उनसे एक लिखित ले लीजिए। कहिए कि सर सिलेबस दीजिए, आप कौन कौन चैप्टर पढ़ाएंगे, प्लस वो चैप्टर में वह चैप्टर में क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो चैप्टर में हम लगभग कितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जैसे कोई एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, हो सकता है टीचर 90 ही पढ़ाए तो भी कोई बात नहीं है, 110 पढ़ा दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 100 के राउंड में तो पढ़ाए। अब होता क्या है कि आपको वादा बहुत सारा किया जाता है, और बाद में हो सकता है बहुत सारे टीचर चैप्टर भी टच करते होंगे, लेकिन जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है या पूरा कंसेप्ट, कोई मान लीजिए कोई चैप्टर है उसमें 100 क्वेश्चन का ज़रूरत है और आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा के छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है बाकी सब बना लीजिएगा, बन जाएगा। आप इस तरह से पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, बाद में आप अपने को ठगे महसूस करते हैं। तो इससे बचने के लिए ये काम आप शुरू करिए, कहीं भी पढ़ने जाइए तो जो पढ़ाने के लिए जो वादा कर रहे हैं वो लिखित रूप में ले लीजिए, और आप चैप्टर पढ़ते चलिए और अपने सिलेबस पर टिक लगाते चलिए। जैसे हम यह व्यवस्था पहली बार शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम मैथ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को हम देने जा रहे हैं, हर एक बच्चे को अब देने जा रहे हैं सिलेबस। इस तरह से हम अपना बना लिए हैं। जैसे मान लें कि पहले हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है। पहले हम लोग को अरिथमेटिक पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को अरिथमेटिक पढ़ना है। जैसे अरिथमेटिक पढ़ना है तो हम कौन कौन चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो इसमें 500 क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, हम यदि 490 क्वेश्चन भी बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, 500 से ज़्यादा भी थोड़ा बताते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको कहें कि 500 क्वेश्चन बताएंगे, आप क्वेश्चन 100 बताते हैं, तब तो सोचने वाली बात। उसी तरह दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन है, हम बोले हैं कि इसमें 124 क्वेश्चन हमारे सेट में है, हम 124 क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम एक नया पहल किए हैं, नया शुरुआत किए हैं। हम बच्चों को अब ऐसे लिख के दे रहे हैं, और जैसे सिलेबस दिए है उस हिसाब से उस तरह का उतना क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे, देखा देखी बच्चे लोग दूसरे जगह जाएंगे तो वो भी डिमांड करेंगे, और इस तरह बच्चे अब ठगे नहीं जाएंगे। और सब बच्चों से आपका यह समझिए, आप लोगों से आग्रह है
कि आप लोग ऐसा अपने टीचर से खोजिए तो आप ठगे नहीं जाइएगा, आपका लाइफ खराब नहीं होगा। नहीं तो आप कहीं 2 साल बिता देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि जितना कहा गया था उतना हमको पढ़ाई नहीं हुआ, अब हम क्या करें। फिर आप दूसरे जगह जाते हैं तो आपका जो 2 साल समय बर्बाद हुआ, प्रारंभिक 2 साल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो याद करिएगा, शुरुआत में बहुत लगन से वो काम आप करते हैं, शुरुआत का जो इफिशियंसी होता है ज़्यादा होता है, बाद में इफिशियंसी धीरे धीरे घटते जाता है। तो पहला जो 2 साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहीं 2 साल एग्जाम निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वहीं 2 साल आज बहुत सारे लोगों का खराब हो जाता है गलत कोचिंग का चयन करने के फेरा में, या टीचर वादा किए लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं। तो आप हर एक कहीं भी पढ़िए, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसका एक सिलेबस लिखित रूप में लीजिए, लिखित रूप में, बात पर विश्वास मत करिएगा, लिखित रूप में लीजिए, और उस पर ना होता है तो कोचिंग का मोहर मरवा लीजिएगा और अच्छा रहेगा। अब देखिएगा कि सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कम हो रहा है, तो सर को कहिए कि सर आप ये वादा किए थे और ये अब पूरा नहीं किए। अब टीचर की जिम्मेवारी होगी वो उस तरह से पूरा करे। तो यही सलाह देना था। जैसे हम अपने बच्चे को सारे, जैसे अरिथमेटिक का चैप्टर है, तो अरिथमेटिक में टोटल हम 25 चैप्टर हो गया, 30 चैप्टर हम आपको अरिथमेटिक में जैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद आपका एडवांस आ जाएगा, सब में हम अपना क्वेश्चन नंबर अब लिख के दे रहे हैं ताकि वो इसी सिलेबस के अनुसार पढ़े। कहीं हम कम पढ़ाए तो हमको तुरंत टोकेंगे, सर इतना क्वेश्चन बोले थे आप इतना क्वेश्चन पढ़ाए नहीं, तुरंत हमको टोके। बाद में हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को जोड़ भी दिए हैं, तो सारे तरह का क्वेश्चन नंबर जोड़ने के बाद हम टोटल आपको मैथ में इतना क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हम अपना जो सिलेबस बनाए हैं, अपना जो हमारा सेट है, जो हम पढ़ाते हैं, टोटल हम काउंट किए हैं, हमको इतना क्वेश्चन पहुंचता है। तो ये काम आप भी करिए। दूसरा, हम इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी 500 इसमें जोड़े हुए हैं, इसलिए कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम 1.5-2 साल बाद देना होता है, तब तक 2 साल बाद एक पैटर्न थोड़ा सा और बदल जाता है। तो खैर वो तो आपका आपका भी कुछ जिम्मेवारी है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक सब लेके बनाइए। टीचर की जिम्मेवारी है कि जो अभी चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर हायर लेवल का पढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम आपको आज नहीं देना है, 2 साल बाद देना है, तो 2 साल बाद फिर कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है। तो हमेशा नया क्वेश्चन जरूर पढ़िए, नहीं तो आपको दिक्कत होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहने के लिए हम आए थे। और फिर सब लोग को सलाह है कि जो भी लोग किसी कोचिंग में एडमिशन लीजिए, कहीं भी पढ़िए, तो सिलेबस जरूर लिया करिए अब, और सिलेबस में क्वेश्चन नंबर जरूर लिया करिए। नहीं तो आपका सिलेबस भी पूरा दिखा दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पढ़ाया जाएगा, वो सफिशियंट नहीं होगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।